आप प्यारे बाबा के दोनों ही गीतकार, संगीतकार और ऐसे कलाकार हैं। बेशक हमने गीत तो बहुत सुने हैं और यहाँ तक कि शुरू में जब गीत बनते थे तो अपने बाबा के भी के बच्चे नहीं होते थे, अन्य कई संगीतकारों के द्वारा गाए जाते थे। तो आप समझते हैं उसमें और वर्तमान समय जब हम बाबा के बच्चों के द्वारा बनाए हुए गीत सुनते हैं तो उनमें कितना रस होता है और कैसे हमें उड़ा करके ले जाते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों बाबा के विशेष रतन हैं, ऐसे कोहे-नूर हीरे हैं जिन्होंने बाबा के संगीत के प्रति जिनका इतना जुनून है, इतना समर्पण भाव है कि कैसे बाबा की सेवा के लिए आपने गीत गाए हैं। अपने भानु भाई जी, पहले मैं आपके विषय में बताना चाहूँगी क्योंकि आप सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत कम आते हैं, बहुत टाइम पहले आए थे, ठीक है ना भानु भाई जी, और हेमंत भाई जी तो फर्स्ट टाइम शायद आए हैं। तो भानु भाई जी, आप वैसे लौकिक और अलौकिक जन्म आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हुआ है। 1997 में आप शांतिवन में समर्पित हो गए, जहाँ पर वर्तमान समय आप जो अपना डाइनिंग हॉल है उसके आप सुपरवाइज़र हैं। और देखो बाबा के इतना बड़ा डाइनिंग हॉल संभालते हुए भी और सेवाएं साथ साथ जो साइड बाय साइड करते रहते हैं। हम एक सेवा करते हैं, हम सोचते हैं अभी तो इतनी सेवा मिली हुई है, सारा दिन आना जाना चलता रहता है, लेकिन भ्राता जी की विशेषता है साथ साथ इतने गीतों की रचना भी करते हैं। 300 से भी अधिक गीतों की रचना आपने की है और उसमें भी विशेष रूप से जो अपना पीस ऑफ माइंड चैनल पर एक शो चलता है उभरते सितारे, और साथ साथ एक और भी शो है जो अतिथि देवो भव, उसके भी आप डायरेक्टर हैं। और विदेशों में भी आपने 26 से भी ज़्यादा विदेश में जा कर के, देशों में जा कर के आपने अपनी संगीत की सेवाएं दी हैं। जो अपना आर्ट एंड कल्चर विंग है उसके भी आप एक्टिव मेंबर हैं। मधुबन में सुनते हैं आप कभी? किस में सुनते हैं? बाबा मिलन में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई बट्टी हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई प्रोग्राम हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी का समर्पण दिन हो, कुछ भी हो, लेकिन मधुरवाणी ग्रुप में उसकी शोभा भी आपसे ही होती है। तो हम आपका ज़ोरदार करतल ध्वनि के द्वारा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एक और विशेष बात, 2024 में आपको दुबई में इंटरनेशनल आइकनिक स्टार्स से भी सम्मानित किया गया है। और हमारे भ्राता आचार्य हेमंत जी, जो कि मुंबई के प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार हैं। वैसे आपका लौकिक जन्म जो है वो जयपुर में ही हुआ, लेकिन आपने अपने पिताजी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन आपको मालूम हो संगीत के क्षेत्र में भी गुरु परंपरा होती है, तो अपने गुरु से भी सीख करके आपने संगीत के क्षेत्र में बहुत सी उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। और साथ साथ जो शास्त्रीय संगीत है उसमें भी आपने महारत हासिल की। और सिर्फ आप गीतकार ही नहीं हैं, आप बहुत अच्छे तबला वादक भी हैं, तबला भी आप बजाते हैं। और विशेष बात है, आप 6 वर्ष की आयु से, आप सोच सकते हैं 6 वर्ष की आयु कितनी होती है, तब से आपने स्टेज प्रोग्राम देने शुरू किए, तब से ही आप स्टेज पे गाते रहे हैं। और आकाशवाणी टीवी के लिए अनेक संगीत रचनाएं भी की। जयपुर और दिल्ली दूरदर्शन से वो प्रसारित होती रहती हैं। देश विदेश में आपने सैकड़ों स्टेज कार्यक्रम दिए हैं। 20 भजन एल्बम में हिंदुस्तान के लगभग सभी जो नामी ग्रामी गायक होते हैं उन्होंने गाए हैं। 20 से ज़्यादा संगीतमय नृत्य नाटिकाओं में भी संगीत दिया है, जैसे मीरा, ऋतु रागनी, शिव महिमा आदि। और उससे भी विशेष बात है, जो अपने ब्रह्मा कुमारीज़ के जो मेडिटेशन सॉन्ग है, गीत तो बहुत बजते हैं, आप देखते हैं कई बार तो कई गीत ऐसे होते हैं जिसमें नाचने को मन करता है, और कई गीत ऐसे होते हैं
जिसमें उड़ने को मन करता है, नाचने को नहीं। सिर्फ आप भाई साहब ने वो उड़ाने वाले गीत गाए हैं। जब हम बाबा के पास परम धाम पहुंच जाते हैं, जब किसी का भी चंचल मन एकाग्र हो जाता है, तो ऐसे ऐसे गीतों की भी आपने रचना की है। और विशेष रूप से कुछ ऐसे प्रसिद्ध गीत जो आप सभी ने सुने हुए हैं योग में, आओ प्रभु शरण आओ, तुमको निहारने को मन चाहता है, और आपका साथ है तो हर एक बात अच्छी है, हर दिन अच्छा है, हर रात अच्छी है। कल भी जो विशेष रूप से आप आए, देखो हम सभी तो इतने भाग्यशाली हैं, कोई कहीं से भी आए, किसी भी सेवा के लिए आए, लेकिन पांडवन वालों का भाई सब ये भाग्य है कि इनको सबको झूंगा तो मिल ही जाता है। तो अपने लिए भी ताली बजा लीजिए एक बार। और हमारे भानु भाई जी ने भी 50 से भी ज़्यादा वीडियो एल्बम बनाई हैं। तो हम एक बार फिर से फूलों के द्वारा, पटके के द्वारा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी ताली बजाते रहिए। खातिर हमारे दूर से चलते जो आप, सबसे पहले तो आप सभी बाबा के जो देवी फुलवारी बैठे हैं यहाँ पर, अनमोल रतन, सभी को मधुबन परिवार की ओर से, हमारी सब दीदियों की ओर से, दादियों की तरफ से भी, सूक्ष्म में सब हमारी दादियाँ तो वतन में चली गई हैं, तो सबके तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो आप सबको। और ये सुंदर हाल मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहले इतना बड़ा हाल, इसकी भी बधाई हो आप लोगों को, अच्छा लग रहा है। और ये बाबा ने तो कह रखा है आप कितना भी मर्जी बड़ा हाल बनाते जाओ तो छोटा होना ही है ना, और भी लंबा करना पड़ेगा और यहाँ ऊपर नीचे चलेगा। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सबको कही है। कहाँ बैठे हैं सभी अभी, वैसे किधर बैठे हैं? हैं हाल में बैठे हैं? ऐसा तो नहीं ना। कहाँ बैठे हैं? स्वर्ग के गेट में बैठे हैं। तो देखिए कितना सुंदर विजन है, और ये केवल महावाक्य नहीं है, ये अनुभव भी है और प्रैक्टिकल में है ना। तो अभी देखो गेट पे पहुंच गए हैं, और गेट पे जब देखें तो एक तरफ पूरी दुनिया दिखाई दे रहा है जो भयभीत हैं, जो परेशान हैं, माहौल आप सब देख रहे हैं, और एक तरफ देखो तो स्वर्ग, बस एक कदम आगे बढ़ो स्वर्ग में पहुंच गए। अब सोचिए कितनी खुशी की बात है कि एक तरफ संसार में अब क्या होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, लेकिन अब क्या होगा उसका जवाब बाबा ने हम सबको दे रखा है ना। तो अगर आप में से सब भाई बहनों अपने दिल से पूछें, अगर अभी बाबा कह दें चलो गेट खोल देते हैं, गेट में तो पहुंच गए हैं पर वो गेट आगे कदम बढ़ना है तुरंत, तो अभी कौन कौन तैयार हैं वहाँ चलने के लिए भाई? वाह अभी दीदी देखो सब तैयार हैं, ताली बजाओ तब तो। अब तो गेट खुलना ही है, क्योंकि ये ऐसी जगह है, यहाँ के भाई बहनों का संकल्प बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ दादियाँ रही, दादियाँ आती जाती, बाबा आते जाते, इतने श्रेष्ठ जो बाबा की प्रत्यक्षता का सारे प्रोग्राम की प्लानिंग भी यहाँ हुई है। हमें पता है यहाँ का इतिहास कि बड़े बड़े जो प्लानिंग हुई है, चाहे बड़े बड़े हमारे भाई बहनें, दादियाँ दीदियाँ सब यहाँ से। तो जो आप पहले तो तैयार आपको ही होना पड़ेगा, जो बीज में होते हैं, जो उनको फिर बाकी सब फॉलो करते हैं, है ना। तो आप सभी बहुत लकी हैं। जिस तरह से मधुबन से सतयुग का कारोबार बहुत तेज़ी से चल रहा है पूरी दुनिया में बाबा की प्रत्यक्षता का, तो संगम युग का जो प्लानिंग है, बड़े बड़े कारोबार है, वो दिल्ली राजधानी अभी भी है, सतयुग की भी राजधानी है, तो राजधानी में तो जाना ही है सबको, जाना ही ना सबको। तो चलिए अभी दीदी बता रहे थे गीत संगीत की बात है, तो मैं अपनी कुछ बातें गीत संगीत में ही कहूँगा कि
बाबा ने जो सेवाएं जो हमें दी है संगम युग में, एक 2 डिपार्टमेंट है और 2 ही डिपार्टमेंट में पूरा संगम हम सबको बिताना है। बाबा ने ये वरदान दिया है, लेकिन मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे डिपार्टमेंट 2 हैं जो संगम से सतयुग तक चलता ही है, बंद नहीं होता है डिपार्टमेंट। बाकी सतयुग में कई डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, जैसे वहाँ कोई वकील भी नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई बिजनेसमैन भी नहीं होंगे, कमी नहीं होगी किसी चीज़ की तो, और ना ही किसी प्रकार का वहाँ पर डॉक्टर्स मिलेंगे आपको कि कोई बीमारी हो किसी को, है ना, पर अपना डिपार्टमेंट वहाँ भी रहेगा। तो बाबा ने ये जो सेवाएं दी है, एक है बच्चे डाइनिंग हॉल में खाना और डायमंड हॉल में गाना, ठीक है। ये 2 डिपार्ट पूरा चलेगा। और यही दादियों ने हमारे यही तो किया है। रोज हमारी दादियाँ गीत गाती थी, है ना, क्या करती थी, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ये गीत गाते गाते बाबा को अपना बनाया और पकड़ लिया दिल में, और आज पूरी दुनिया में नंबर 1 शक्तिशाली आत्मा, है ना। तो अभी हम सभी सतयुग में जाने वाली आत्माएं हैं, है ना सभी, है ना सभी। और मैं देख रहा हूँ दीदी यहाँ से सबके चेहरे ऐसे खिले हुए हैं, तो जैसे देवी देवताओं का होता है ना चित्र, चैतन्य में आप सबको देख रहे हैं। और ये देवी देवता बनने की सबसे पहली और आखिरी निशानी यही है कि हमारी चेहरे खिले हुए हो, मुस्कुराते हुए हो, खुश हो। और ये तभी होता है जब दिल में आनंद, परमानंद, समय का ज्ञान और संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाबा के सब प्रकार के जो ज्ञान है वो जब पता, अपने पास ही रखो, चलेगा उधर ही, तो ही हम वहाँ जाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि ये भाई ये बहन जैसे ना, ऐसा लगता है जैसे देवी जैसी हैं ये भाई जैसे देवता जैसे ये टाइटल मिलने लगता है। तो समझ लो आप भले संगम में हो लेकिन आप सतयुग में बैठे हो, ठीक है ना। तो आप सभी कहाँ पर हैं अभी, सतयुग में बैठ गए, है ना, बैठ गए सभी, गेट में तो हैं लेकिन अब दिखाई दे रहा है सतयुग। तो अभी मैं एक गीत पेश करता हूँ जिसमें सतयुग में क्या क्या होगा वो सारे चित्र इसमें है। और जहाँ हम सभी अब समय आ गया है कि वहाँ तो जाना ही है और खुशी खुशी से जाना है। बहुत सुंदर शरीर, बहुत सुंदर प्रकृति, बहुत सुंदर वायुमंडल, कारोबार, सब कुछ वहाँ होगा। तो हम इस गीत के साथ में ये अनुभव करेंगे कि सतयुग में क्या क्या होगा। अब इसमें जिन गोप गोपियों को अगर याद आए कि आप सब सखा सखी तो है ना बैठे हुए यहाँ पर, तो आप चाहें तो मन से या तन से भी नृत्य भी कर सकते हैं। सतयुग में गीत, संगीत, नृत्य, रास लीला, कारोबार सब यही होने वाला है ना, तो संस्कार भरनी है सबको, ठीक है ना। तो चलें अभी सतयुग में ना, तो चल। और हमारे बीच में हेमंत आचार्य भाई जी हैं जिनसे आप सुनेंगे। बहुत ही जाने माने मुंबई के एक ऐसे सिंगर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। तो बाबा ने ऐसे बड़े बड़े जो संगीतकार, गीतकार
और गायकों को पकड़ के रखा है, क्योंकि बाबा के ऐसे बच्चे हैं। एक समय बाबा ने कहा था कि बच्चे ऐसे ऐसे गीतकार संगीतकार आएंगे जो बाबा के प्रत्यक्ष करने में जिनका बड़ा रोल होगा। तो ऐसे न जाने बहुत सारे गीत आपने ब्रह्मा कुमारी इसके लिए बनाए हैं। मुंबई की कोई भी ऐसे प्लेबैक सिंगर नहीं है जिन्होंने इनके संगीत निर्देशन में नहीं गाए हो। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो आप सब तो सुनते ही, उसमें से थोड़ा सा टेस्ट तो आपको कराएंगे। आप सब ने सुना है, आपने कई गीत गाए भी हैं तो कई संगीत दिए हैं। अनूप जलोटा जी के साथ में बहुत सारे शोज मुंबई के जीत, चाहे अनुराधा पड़वाल हो, उदित नारायण जी, ऐसे बहुत सारे जो प्लेबैक सिंगर हैं, एक ही मंच में बहुत भारत में और विदेशों में जाके आपने कार्यक्रम दी। पूरी संगीत फैमिली है आपकी। इनकी 2 छोटी बच्ची हैं, दोनों ही बहुत ही सुंदर गायिका हैं, क्या है ना, जिनकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर। सुरेश वाडकर जी के साथ में आपकी बेटी, उनका नाम भी है, एक का स्वरा और एक का सरगम। आज ड्रामा अनुसार ये मौका मिला है कि आपसे मिलने का अवसर मिला। गीतों के जरिए तो बाबा आप लोगों से मिलाते रहते हैं। तो भानुभाई की तो बहुत सारी विशेषताएं आपने अभी देख लिया। ये कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बात भी कर लेते हैं और बाबा से जुड़ भी जाते हैं और जोड़ भी देते हैं। हमें थोड़ा साज बाज इंस्ट्रूमेंट सब दुकानदारी चाहिए होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि बिना दुकान के भी सौदा आप तक पहुंच जाए। तो पहुंचेगा, चाहते हैं आप लोग? ठीक है, ओके। एक तो दीदी 2-2 मिनट की 2-3 चीज गाऊंगा। बाबा से योग भी करवाना है, क्योंकि भानुभाई ने स्वर्ग तक तो पहुंचा दिया, मगर जो हमारे पावर हाउस हैं उनसे हम योग युक्त हो जाएं। तो पहले तो मैं वही गाऊंगा कि जिससे हम बाबा से जुड़ जाएं, है ना। बाद में हम खुशी को व्यक्त करते हुए फिर विदा होंगे। एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहां, जग का जहां कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब ना
नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहाँ, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं। चल रे मना, चल रे मना, ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहाँ, साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है, आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा। ओम शांति। थैंक यू। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। जिसका दिल चाहता है मेरे साथ गाए। अगली बार कहना कि हम सब ने डुएट गाया है, सबको बम्बई बुलाऊंगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। बाबा मन में उतारने को दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय दोनों भाइयों का। एक बार ज़ोरदार करतल ध्वनि के द्वारा हम आपका धन्यवाद करते हैं और आगे के लिए भी निमंत्रण देते हैं कि आप भी जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि आपने हमारे ही मन के भाव कह दिए कि हमारा मन करता है हम सुनते ही रहें। ऐसे तो सुनते हैं वो गीत, लेकिन जब कोई सामने गाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे सचमुच अभी गीत सुनते सुनते ऐसे लग रहा था कि बाप दादा यहाँ ही इस सभा में विराजमान हो गए।
तो अभी हम 2 मिनट सिर्फ साइलेंस करेंगे और उससे पहले मैं राज दीदी से अनुरोध करूंगी कि हमारे भाइयों को ईश्वरीय सौगात दें।